हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम प्रूफ करने वाले हैं दर्पण फॉर्मूले को, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कैसे होता है। इसको आपके सामने हम आज प्रूफ करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से प्रूफ करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी प्रूफ करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो आइए हम करते हैं प्रूफ। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण कराया है ताकि समय का बचत हो। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे वक्रता केंद्र के बाहर एक वस्तु रखा है ए बी नाम का कोई वस्तु है। यहाँ से एक किरण लिया है मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से रिटर्न होगा। और एक ऐसा किरण लिया है जो फोकस पर जा रहा हो, फोकस पर जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समानांतर होगा। और ये दोनों किरणें, ये वाली किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, और जहाँ पर काटता है एक दूसरे को किरण दो, वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो A' B' हमने प्रतिबिंब का नाम रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये बहुत जरूरी चीज़ है। सबसे पहले हमने वस्तु कहाँ रखा है, तो दर्पण से सभी बाईं ओर की सभी दूरियां किस में मापी जाती हैं, तो माइनस में मापी जाती हैं। वही काम हमने क्या किया है, वस्तु कहाँ रखे हैं, तो दर्पण से बाईं तरफ रखे हैं, और बाईं तरफ है तो माइनस में। वस्तु दूरी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो ए से पी तक क्या है, तो वस्तु दूरी, वस्तु यहाँ पे रखे हैं और ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है। तो AP वस्तु दूरी AP लिखे हैं, और बाईं तरफ है तो -u लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि AP के लिए -u हम डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब भी जरूरत पड़ेगा तो। आगे देखिए प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब यहाँ पे बना है तो वस्तु से बाईं तरफ है तो A से P क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी -v, क्योंकि बाईं तरफ है। और फोकस दूरी हमेशा बाईं तरफ होती है अवतल दर्पण में। तो यहाँ से P से F क्या है, तो फोकस दूरी है, और माइनस में F रखेंगे PF के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब प्रूफ करते हैं इसको हम अच्छे ढंग से। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दो त्रिभुज लेना है इसमें से, और दो त्रिभुज को उठाकर उसको समरूप प्रूफ कर देना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, एक ये वाला त्रिभुज फर्स्ट में क्या करेंगे, एक ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज लेके दोनों को प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ नहीं बल्कि समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, ABF ये वाला त्रिभुज ABF और दूसरा NPF, ये दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, तो समरूप सिद्ध करना है। समरूप का मतलब क्या होता है, तो देखने में एक समान, जैसे कि सभी इंसान एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे त्रिभुज बनाया, एक यहाँ पे एक त्रिभुज हमने बनाया, एक और त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं। अगर हम पूछे आपसे कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो बिल्कुल है समरूप। साइज इसका मैटर नहीं करता, साइज कौन सा भुजा कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता है, बल्कि ये मैटर करता है कि देखने में एक जैसा है कि नहीं। तो ये दोनों एक जैसे दिखने में लग रहा है तो एक दूसरे क्या है, तो समरूप है। ठीक है, तो इसका भुजा का लंबाई कुछ भी मैटर नहीं करेगा, बल्कि क्या मैटर करता है, तो एक जैसे दिखने में है कि नहीं। तो जैसे कि सभी इंसान एक दूसरे के समरूप होते हैं, वैसे ही ठीक इसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के समरूप होंगे। तो आइए अब हम प्रूफ करते हैं समरूप। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, तो हमें कोई दो एंगल, अगर इन दोनों त्रिभुजों में से कोई दो एंगल बराबर कर देना हो, इस वाले का एक एंगल इस वाले के एंगल के बराबर, और इस वाले का एक एंगल फिर एक एंगल के बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो आइए इसको समरूप हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए, इसमें ऐसा एंगल खोजना होगा ना जो दोनों में हो, दोनों में बराबर हो। तो इसमें देखिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला कोण A क्या है, 90 डिग्री है इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये P जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक हमें एंगल बराबर मिल गया, यानी कौन, BAF, कोण BAF इक्वल होगा किसके, तो NPF के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज सबसे पहले किस में चल रहा है, तो त्रिभुज लिख देना है ABF व त्रिभुज किस में, तो इसमें NPF में चल रहे हैं, NPF में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे कौन कौन सा एंगल हमने ढूंढा था, तो कोण BAF इक्वल होगा किसके, कोण NPF के। क्यों NPF के, क्यों, तो क्योंकि एक दोनों क्या है, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या होगा, इक्वल होगा। ये रीजन हमने दे दिया। आगे देखिए, एक और एंगल ढूंढना है इसमें, तो इस वाले त्रिभुज का ये वाला एंगल और इस वाले त्रिभुज का ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, इन दोनों का मुख क्या है, एक है, सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण AFB, कोण
ए एफ बी इक्वल होगा कोण किसके, तो इस वाले एंगल के। तो क्या हो जाएगा, तो पी एफ एन के इक्वल होगा, पी एफ एन के इक्वल होगा। और ये रहा इसका रीजन क्या देंगे, तो सम्मुख कोण ऐसे रीजन दे देना है हमें, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में हमें क्या कर दिया, दो एंगल बराबर कर दिया हमने, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। एंगल समरूपता से क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। तो अब लिखना जरूरी है यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिए थे हमने, तो त्रिभुज हमने लिया था ए बी एफ समरूप, ऐसे समरूपता का चिन्ह होता है, ठीक है, ऐसे जिगजैग बना देना है। समरूप है त्रिभुज किसके, तो त्रिभुज एन पी एफ के। और जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएं तो इसका गुण यानी प्रॉपर्टीज लग जाता है। क्या होता है समरूपता का प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, तो दो त्रिभुज अगर समरूप सिद्ध हो जाए तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, यानी कि इस वाले त्रिभुज का लंब और इस वाले त्रिभुज का लंब क्या होंगे, दोनों का अनुपात यानी कि बट्टा करेंगे तो क्या होगा, बराबर होगा। इस वाले का आधार के साथ इस वाले का आधार से भाग देंगे तो क्या होगा, तो बराबर होगा। तो वही बातें यहाँ पे लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का लंब क्या है, तो ए से बी है, तो ए बी बटा इस वाले का लंब एन पी है, क्या है, तो पी एन है, तो पी एन ऐसे लिख देंगे, पी एन इक्वल होगा किसके, इस वाले का आधार का, ए एफ आधार है इसका और इसका पी एफ है, तो ए एफ बटा पी एफ हो जाएगा। समझ में आया, ये हो गया इक्वेशन 1, समीकरण 1 नाम दे देंगे इसका। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, दो त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को लिया और दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया, और दोनों जब समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद समरूपता का गुण लग जाएगा, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे दोनों त्रिभुज का। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। आगे देखिए क्या करना है, आगे हमें दो और त्रिभुज उठाना है। ये दोनों सॉल्व कर दिए हैं, दोनों को समरूप सिद्ध कर दिए हैं। अब इन दोनों त्रिभुज को हमें लेकर समरूप सिद्ध करना है। कौन कौन त्रिभुज, ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज पी एम एफ में। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज किसमें, तो एम पी एफ में, ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध कर देना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए दो एंगल बराबर करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, इस वाले त्रिभुज में ए डैश बी डैश एफ में ये 90 डिग्री है। अगर इसमें देखा जाए एम पी एफ में तो क्या हो जाए, एम पी एफ में, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, यानी कि पी। तो ये वाला एंगल ए डैश क्या होगा, पी के बराबर होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, बी डैश ए डैश एफ बराबर है एम पी एफ के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बी डैश ए डैश एफ बराबर है एम पी, सॉरी यहाँ पे कोण लिखना होगा, कोण यहाँ पे कोण देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा, लिखेंगे इक्वल होगा कोण एम पी एफ के। कैसे इक्वल होगा, तो हम बता चुके हैं, ये क्या है, तो 90 डिग्री है। दूसरा एंगल कौन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, तो सम्मुख कोण है। तो इसको बराबर लिख देंगे, ए डैश एफ और बी डैश, ए डैश एफ और बी डैश इक्वल होगा किसके, तो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इस वाले, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पी एफ एम के कोण, यहाँ पे सॉरी कोण देना भूल रहे हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे पी एफ एम के, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दिए, और ये क्या है, तो ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ऐसे रीजन भी हमें देना जरूरी है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में दो एंगल बराबर हमने कर दिया, तो दोनों त्रिभुज को आप समरूप लिख सकते हैं, तो जरूर लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज, कौन त्रिभुज, तो ये वाला ए डैश बी डैश एफ इक्वल, सॉरी समरूप होगा, समरूपता का चिन्ह हम बता चुके हैं, ऐसे जिग जैग बना देना है, क्या हो जाएगा, समरूप है त्रिभुज एम पी एफ के, ठीक है। ऐसे हमने समरूप लिख दिया। तो
अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो गुण है ये होता है, ठीक है। जो दो समरूप त्रिभुज का गुण क्या होता है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए इस वाले त्रिभुज का लंब यानी ए डैश बी डैश बटा इस वाले त्रिभुज का लंब के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि एम पी के बराबर होगा, ठीक है। इक्वल इस वाले का आधार क्या है, ए डैश एफ और इसका आधार क्या है, तो इसका आधार पी एफ है। तो यहाँ पे पी एफ लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे पी एफ लिखेंगे। तो इतना दूर क्लियर, इतना दूर आई होप आपको समझ में आओगे, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, यहाँ पे देखिए जो ए बी डिस्टेंस है ए से बी, ये किसके बराबर है, एम पी के बराबर है, यानी कि ए बी को हम एम पी लिख सकते हैं। अब देखिए ए डैश बी डैश किसके बराबर है, तो एन पी के बराबर है, ठीक है, एन पी के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम ए डैश बी डैश को एन पी लिख सकते हैं, पी एन या एन पी लिख सकते हैं, और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एम पी लिख सकते हैं, ठीक है, या एम पी को हम ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ए डैश बी डैश को हम एन पी में बदल देते हैं, ए डैश बी डैश को एन पी या पी एन में बदल देते हैं। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, तो हम ए डैश बी डैश को पी एन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए डैश बी डैश को पी एन हम लिख देते हैं, पी एन यहाँ पे लिखेंगे पी एन, और बटा एम पी को हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी, और बराबर ए डैश एफ, और बट्टा के नीचे पी एफ होगा, ऐसे लिखेंगे। और रीजन क्या देंगे, यहाँ पे रीजन दे सकते हैं कि जो ये वाला डिस्टेंस है ए बी बराबर है एम पी के, और ए डैश बी डैश जो है बराबर है किसके, तो पी एन के। इसलिए हमने ये काम किया है, ठीक है। तो ऐसे रीजन भी दे सकते हैं। आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका समीकरण 2 नाम दे देंगे। आगे देखिए क्या करेंगे, इसको पलट देते हैं, क्योंकि इसके हमें लेफ्ट हैंड साइड के जैसा क्या करना है, उस वाले समीकरण बनाना है। तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी ऊपर चला जाएगा, पी एन नीचे हो जाएगा। तो एक नहीं पलटेंगे, बल्कि पलटना है तो दोनों पलटेंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो इसको ऊपर कर देते हैं, ए बी चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, पी एन आ जाएगा नीचे, और बराबर पी एफ चला जाएगा ऊपर, और आ जाएगा ए डैश एफ नीचे आ जाएगा। तो ये रहा समीकरण 2, ऐसे समीकरण 2 दे देंगे। अब देखिए काम क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से लिखना है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। अब समीकरण 1 में देखिए बायां पक्ष क्या है, ए बी है, ए बी बटा पी एन है, इसका भी बायां पक्ष ए बी बटा पी एन है। तो किसी भी समीकरण का बायां पक्ष बराबर हो तो इसका दायां पक्ष भी बराबर होता है। अगर किसी भी समीकरण का बायां पक्ष बराबर हो तो इसका दायां पक्ष भी क्या होता है, बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे, ये वाला दायां पक्ष बराबर होगा ये वाला दायां पक्ष के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये है ए एफ बटा पी एफ इक्वल होगा किसके, तो इस वाले दायां पक्ष के, यानी कि पी एफ बटा ए डैश एफ, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो समझिए यहाँ से प्रूफ करना बहुत और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से केवल क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे करेंगे हम, चलिए इसको क्रॉस करते हैं। पी एफ में पी एफ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, पी एफ का स्क्वायर इस इक्वल टू ए एफ में गुणा करेंगे, ए एफ गुणा ए डैश एफ, ठीक है। तो ये वाला काम यहाँ तक करना है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बोर्ड पर जगह नहीं, इसको रफ करने वाले हैं। तो अब जरूरत किसका है हमें, तो इस वाले का जरूरत है, इन सभी को हम मिटाने वाले हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने क्रॉस करा कर क्या किया था, तो ये वाला हमें मिला था, तो इसको चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, तो पी एफ का स्क्वायर है पी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ गुणा में क्या है, ए एफ, और गुणा में क्या है, तो ए डैश एफ है, ए डैश एफ। और इसको अब देखिए क्या करना है, मान रख देना है, बन जाएगा। ए एफ डिस्टेंस इसमें कुछ दिख रहा है, ए एफ हमें ए एफ का मान रखना है। पी एफ तो हम जानते हैं, पी से एफ क्या है, तो यहाँ पे भी लिखा है फोकस दूरी है। लेकिन ए एफ को अगर हम फाइंड करना चाहें इसमें, तो ए एफ कहाँ पर दिख रहा है, तो ए एफ ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, तो कुछ भी नहीं है,
ये वाला डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। इसको हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, ए से एफ ज्ञात करने के लिए ए पी में से पी एफ को घटाना होगा। ठीक है, अब देखिए ए से पी यहाँ तक है और ए से एफ ये वाला डिस्टेंस निकालना है। पूरा ए से पी है और ए से एफ निकालना है, तो पूरा डिस्टेंस में से अगर ये वाला मिटा देंगे डिस्टेंस ये वाला, तो एफ हमारा बच नहीं जाएगा, तो बिल्कुल बच जाएगा। यानी ए पी में से पूरे डिस्टेंस में से हमें क्या करना होगा, तो पी एफ घटाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या, तो ए एफ निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ए एफ के लिए क्या करेंगे, पूरे डिस्टेंस में से यानी ए पी में से माइनस क्या करेंगे, ए पी में से पी एफ घटा देंगे, पी एफ, यानी कि ए एफ के बदले में ये वाला हम डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए ए डैश एफ क्या है, तो ए डैश ये है और एफ ये है। ये वाला डिस्टेंस क्या है, तो ये भी कुछ भी नहीं है, ना फोकस दूरी है और ना ही कुछ भी है, ये वक्रता त्रिज्या भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ए एफ ज्ञात करने के लिए अगर ए डैश पी में से पी एफ को घटाएंगे तो हमें ए एफ मिल जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस ए से ए डैश से पी क्या है, तो ये वाला एक डिस्टेंस है। ठीक है, क्या है, तो क्या है, प्रतिबिंब दूरी है ए डैश पी। यहाँ से अगर हम पी एफ को घटा देते तो हमें एफ ए डैश एफ मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए डैश एफ प्राप्त करने के लिए, ए डैश एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए डैश पी में से माइनस कर देंगे, ए डैश पी में से पी एफ घटाएंगे तो ए डैश एफ मिल जाएगा, पी एफ। तो इसके बदले में ये वाला डिस्टेंस रखेंगे और इसके बदले में ये वाला डिस्टेंस रखेंगे। यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे, हमारा सब कुछ प्रूफ हो जाएगा, दर्पण सूत्र प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे रखिए पी एफ का पी एफ स्क्वायर रहेगा, पी एफ का पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ के बदले में वो ले लेंगे ए पी और माइनस में पी एफ इंटू, यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो गुणा है। ठीक है, और ये वाला ए डैश एफ के बदले में ये वाला लेंगे ए डैश पी और माइनस में पी एफ, और इसको अब सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ए पी एफ को क्या करेंगे, पी एफ रहने देंगे इसको, और इसको क्रॉस करेंगे, एक दूसरे से गुणा करेंगे। पी एफ का पी एफ रहेगा, पी एफ का पी एफ स्क्वायर इस इक्वल टू ए पी में ए डैश पी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो ए पी इंटू ए डैश पी आएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, ए पी में पी एफ से गुणा करेंगे तो ए पी और इंटू में पी एफ आएगा। अब इससे क्या करना है, इससे गुणा करना है इन दोनों में, पहले वाले से तो दोनों में गुणा कर दिया, अब दूसरे से इन दोनों में गुणा करेंगे। माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस आएगा, पी एफ में गुणा करेंगे, पी एफ में ए डैश एफ से तो इतना ही आएगा ए डैश पी, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और पी एफ में पी एफ से तो पी एफ का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इधर भी पी एफ स्क्वायर है, इधर भी पी एफ स्क्वायर है, ये दोनों क्या होगा, तो एक दूसरे से कट जाएगा, बच क्या जाएगा, ये वाला बराबर कहने कुछ भी नहीं बचेगा और जीरो बचेगा, बराबर लिखेंगे। यहाँ पे ए डैश पी क्या है, तो सॉरी ए पी क्या है, तो ए पी यहाँ पे लिखे हैं माइनस का यू, यानी वस्तु दूरी है ए पी, तो ए पी के बदले माइनस का यू लिखेंगे, ए पी के बदले माइनस यू। ठीक है, और गुणा है तो गुणा लिखेंगे। ए डैश पी क्या है, तो ए डैश पी हमारा क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी, माइनस का भी लिखेंगे, माइनस का भी लिखेंगे, और माइनस से माइनस ए पी क्या है हमारा, तो अभी माइनस का यू यानी कि वस्तु दूरी बताए हैं, गुणा में क्या हो जाएगा, तो पी एफ क्या है, तो फोकस दूरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो माइनस का एफ लिखेंगे, पी एफ के बदले माइनस का एफ, और क्या है, तो माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और पी एफ के बदले क्या लिखेंगे, तो माइनस का एफ लिखेंगे। ये पी एफ हम जान चुके हैं कि फोकस दूरी है, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, और गुणा में क्या लिखेंगे, ए डैश पी, तो ए डैश पी क्या है, तो प्रतिबिंब में दूरी है, यानी कि माइनस का भी लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस अब तो नहीं देना, ये कट गया है तो यहाँ पे रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए गुणा कीजिए उसको, जीरो का जीरो होगा और इस इक्वल टू माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह हट जाएगा, और यू भी यहाँ से बचेगा, यू भी, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस रहेगा, और यू में एफ से गुणा करेंगे तो यू एफ आएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, और माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस का एफ भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करना होगा, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर
दोनों तरफ हमें क्या करना है, इधर भी बराबर के इधर भी और बराबर के इधर भी u भी f से भाग देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको लिख लेंगे, उसके बाद भाग देंगे। 0 का 0 लिखेंगे, भागा u भी f इस इक्वल टू u भी में भागा देंगे u भी f से, और माइनस है u f में भागा देंगे u भी f से, और माइनस है f भी में भागा देंगे किससे, तो u भी और f से। अब देखिए ये तो 0 से भागा, किसी भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है, बराबर u भी से u भी कट जाएगा, f बचेगा यहाँ पे क्या आया, तो 1 बाई f, ठीक है, और माइनस u से u कटा, f से f कटा, ऊपर बचा 1 नीचे बचा b, 1/v, और माइनस से तो माइनस देंगे, f से f कटा और v से v कटा, बच गया क्या, 1/u। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस में, इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/v माइनस में, अब इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में ये भी हो जाएगा 1/u और बराबर में 1/f। तो ये हो गया हमारा दर्पण सूत्र प्रूफ। यही ना लाना था हमें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये रहा फॉर्मूला। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ कर सकते हैं दर्पण सूत्र को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।